हर हर महादेव। गुरुजी की वाणी में ध्यान से सुनो कन्या राशि वालों। आज जो कहा जा रहा है वह साधारण शब्द नहीं है। ये ग्रहों की चाल का गूढ़ संकेत है और तुम्हारे जीवन का आने वाला सत्य है। गुरुजी कहते हैं कि कन्या राशि वह राशि है जो सबसे अधिक सोचती है, सबसे अधिक सहन करती है और सबसे अधिक कर्म करती है। परंतु फल देर से मिलता है क्योंकि इस राशि का स्वामी बुध है। जब बुध संतुलन में नहीं होता तब मन भी भटकता रहता है, जीवन उलझा रहता है और घर में अजीब सी शांति के साथ अचानक कलह का वातावरण बनता रहता है। अब ग्रहों की चाल को समझो। इस समय कन्या राशि की कुंडली में राहु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारी कुंडली में राहु 7वें स्थान पर बैठा है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही राहु अब तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है। 7वां भाव केवल विवाह का नहीं होता, ये साझेदारी, समाज और जीवन में स्थिरता का भाव भी होता है। जब राहु यहाँ आता है तो पहले भ्रम देता है, रिश्तों में गलतफहमी देता है, भरोसे में दरार देता है। इसलिए कन्या राशि वाले कहते हैं कि मैंने जिस पर भरोसा किया वही मुझे तोड़ गया। पर गुरुजी कहते हैं कि यही राहु जब जागता है तो वही व्यक्ति, वही परिस्थिति, वही रिश्ता तुम्हारे जीवन में धन और शांति का कारण बनता है। राहु का स्वभाव अचानक परिवर्तन का है, इसलिए जो बदलाव आएगा वह धीरे नहीं आएगा। एक दिन तुम्हें लगेगा कि सब कुछ वैसा ही है, अगले ही दिन परिस्थितियां पलट जाएंगी। धन का मार्ग खुलेगा, घर में बातचीत बढ़ेगी, मन का बोझ हल्का होगा। गुरुजी ने अनेक कुंडलियां देखी हैं जहां कन्या राशि वालों ने वर्षों तक अभाव देखा, घर में तनाव देखा, पर जैसे ही राहु 7वें भाव में सक्रिय हुआ या उसका दशा काल आया, वैसे ही किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से जीवन बदल गया। किसी को बिजनेस का प्रस्ताव मिला, किसी को जीवन साथी का सहयोग मिला, किसी को ऐसा मित्र मिला जिसने बंद रास्ते खोल दिए। यही राहु की लीला है। अब शनि की बात समझो। अगर शनि तुम्हारी कुंडली में 6ठे, 5वें या एकादश भाव में संतुलित है तो ये राहु तुम्हें धनवान बना सकता है। शनि तुम्हारे कर्म का लेखा रखता है और राहु तुम्हें अवसर देता है। जब दोनों मिलते हैं तो कन्या राशि वाला व्यक्ति अचानक ऊंचाई पर पहुंचता है। पर गुरुजी चेतावनी देते हैं कि अहंकार मत लाना, शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि राहु जितनी तेजी से देता है उतनी ही तेजी से परीक्षा भी लेता है। अगर इस समय बृहस्पति की दृष्टि तुम्हारे लाभ भाव या भाग्य भाव पर है तो समझ लो ईश्वर स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। गुरुजी कहते हैं कि यह वही समय है जब घर में वर्षों से चली आ रही चुप्पी टूटती है, पति पत्नी के बीच संवाद बढ़ता है, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता है और तुम्हारे मन में यह भाव आता है कि अब मुझे किसी से लड़ना नहीं है, अब मुझे केवल अपने कर्म पर चलना है। कन्या राशि वाले बहुत संवेदनशील होते हैं, छोटी बातों को दिल में रख लेते हैं, पर राहु 7वें भाव में बैठकर तुम्हें व्यवहारिक बनाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब आगे बढ़ जाना है। यही कारण है कि अब घर में शांति आएगी, क्योंकि तुम स्वयं भीतर से शांत होने लगोगे। धन की बात करो तो गुरुजी स्पष्ट कहते हैं कि राहु 7वें भाव में अचानक धन देता है। ये धन नौकरी से भी आ सकता है, व्यापार से भी आ सकता है, किसी समझौते से भी आ सकता है या किसी पुराने रुके हुए पैसे के रूप में भी आ सकता है। विदेश या ऑनलाइन माध्यम से लाभ के योग भी इसी राहु के कारण बनते हैं। लेकिन इसके लिए मन को शुद्ध रखना होगा, बुद्ध को मजबूत करना होगा। इसलिए गुरुजी उपाय बताते हैं। बुधवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करो, ओम बुधाय नमः का जाप करो। इससे तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, भ्रम दूर होगा और राहु तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। शनिवार के दिन काले तिल का दान करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी। गुरुजी कहते हैं कि जिन कन्या राशि वालों को बार बार सपनों में घर, पानी, उजाला या सफेद प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये संकेत है कि धन और मानसिक शांति दोनों तुम्हारे निकट हैं। अब समय है धैर्य रखने का, अब समय है अपने कर्म को सीधा रखने का, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल पैसा नहीं है, वह सुकून है, वह सम्मान है, वह शांति है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। अंत में गुरुजी यही कहते हैं कि ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं, और कन्या राशि वालों के लिए अब देर का समय समाप्त हो रहा है। अगर तुम्हारी कुंडली में राहु 7वें स्थान पर है तो समझ लो गुरु की वाणी सत्य हो रही है। बहुत जल्द तुम धनवान बनोगे और तुम्हारे घर में स्थायी शांति का वास होगा।